बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल्स, उसकी डिक्लेरेशंस, उसकी इनिशियलाइजेशंस, उसकी डेफिनेशंस एंड कॉलिंग, ये सारे टॉपिक्स जो थे हमने डिस्कस किए थे। आज लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम उन वेरिएबल्स को जब लिख रहे होते हैं, देयर आर सम सॉर्ट ऑफ रूल्स जिनको हमने फॉलो करना होता है। अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं करते तो जो सोर्स कोड में आपने वेरिएबल यूज़ किए हैं उनको कंपाइलर प्रॉपर्ली ट्रांसलेट नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ दिस कंपाइलर जो है वो मल्टीपल एरर जो है वो शो करता है, जिसकी वजह से आपका काम कंप्लीट नहीं होता और आपका सोर्स कोड सक्सेसफुली आपके ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट नहीं होता। इट्स मीन कि आपका जो प्रोग्राम है वो फेल होता है। ओके, तो मैं बिल्कुल आपसे रिकॉल करूँगा एक दफ़ा वो सारा कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड आपस में। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं जी लेक्चर नंबर 12 में एग्जैक्टली रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल्स। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है कॉन्स्टेंट्स, वो हम लोग ये वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट इकट्ठे टॉपिक हैं आपके चैप्टर नंबर 9 में एलिमेंट्स ऑफ सी के अंदर, तो वहाँ से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हियर आर सम सॉर्ट ऑफ रूल्स, ठीक है, पेज नंबर 148 ये हमारा आज का टॉपिक 9.2.4। बट इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल ज़रूर दूंगा ताकि आपको समझ आ सके कि वेरिएबल्स असल में हम लिखते कहाँ पे हैं और हमने किन किन बातों का ख्याल रखना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं वही हैश, उसके बाद हमने लिखा जी इंक्लूड stdio.h एंड देन हमने लिखा void, और void के बाद हमने लिखा मेन, और उसके बाद फिर हमने लिखा void। ओके, ये हमने लिख लिए। ये बच्चों हमने करली ब्रैकेट लगाई, यहाँ हम वेरिएबल लिखते हैं। लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल लिखा x, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिखा y, एंड लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल लिखा सम। तो आपको पता है ये वेरिएबल कहाँ चले जाते हैं, ये डायरेक्ट मेमोरी में चले जाते हैं। मेमोरी कुछ इस तरह नज़र आती है, लाइक इसका पहले का जो एड्रेस है वो 0 0 0 0, ये 0 0 0 1 0 0 0 2, एंड दिस विल बी अ x, दिस विल बी अ y, दिस विल बी अ सम। ओके, तो आप इसी को हम, आपको पता है, कॉलिंग कहते हैं। लेकिन ये अब मैं ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल क्यों की, क्योंकि ये जो बच्चों आप नाम लिख रहे हो, दिस वन इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल, दिस वन इज़ ऑल्सो नेम ऑफ वेरिएबल, दिस वन इज़ ऑल्सो नेम ऑफ वेरिएबल। तो हम जब इनकी नेमिंग कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे इनको नेम दे रहे होते हैं, वी नीड टू फॉलो सम सॉर्ट ऑफ रूल्स। ओके, सॉर्ट ऑफ रूल्स, टाइप्स ऑफ रूल्स, ठीक है, या हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जब हम इनके यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, तो उसी को बेटा हम कहते हैं रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इसके रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल है कि बच्चों ये जो वेरिएबल्स हैं ये हमेशा कोई एक ही आप लोगों ने केस यूज़ करना है। मतलब स्मॉल यूज़ कर लिए तो कोशिश करें सारे स्मॉल रखें। रिकमेंडेड नहीं है, बुक की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, बट अब ये कह रहे हैं बुक के अंदर ये मैंशनड नहीं है, बट ये रिकमेंडेड है, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। आप जब भी लिखें इस कोशिश करें एक ही केस फॉलो करें, वो स्मॉल केस फॉलो कर लें, कैपिटल केस को फॉलो ना करें, बिकॉज सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप लोगों ने ये वाला एक्स लिखा और ये वाला एक्स, ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक पहला रूल ये है, मतलब ये नहीं है कि सर सेम प्रोग्राम के अंदर अगर हमने स्मॉल एक्स यूज़ कर लिया तो हम कैपिटल एक्स यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स टू डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, टू डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं सी के अंदर, बिकॉज सी केस सेंसिटिव। लाइक आप लोगों ने ए लिखा, ये ए एक वैलिड वेरिएबल है और ये ए भी एक वैलिड वेरिएबल है। सर क्या हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं सेम प्रोग्राम के अंदर? एग्जैक्टली, यू कैन यूज़ इट, नो इशू, ये आपके ऊपर है, आप कैपिटल लें। क्या सर हम ए एंड ए यूज़ कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। क्या सर हम दोनों कैपिटल ए यूज़ कर सकते हैं एज ए वेरिएबल नेम? एग्जैक्टली आप कर सकते हैं। क्या सर हम छोटा ए और बड़ा ए इस तरह कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। सर हम बड़ा ए छोटा ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यू कैन राइट एनी केस इन सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज प्रोग्राम, बट रूल्स एक फ़ॉलो कीजिए, वो ये कि रिकमेंडेड ये है कि कोई एक केस यूज़ करें, लेकिन अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है या कोई रिक्वायरमेंट्स है आपके प्रोग्राम की कि आपने दोनों केस यूज़ करने हैं, तो फिर बड़े ध्यान से उनको डिक्लेयर कीजिए। लेकिन याद रखो, एक चीज़ जो एक डेटा टाइप के लिए आपने यूज़ कर ली, अब ये डेटा टाइप ज़रा आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है मुश्किल होगा,
अक्सर एंट्री टेस्ट पढ़ाते हुए हम ये करते हैं कि सारा प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं, हमने जो बिल्कुल पहली लाइन लिखी होती है वो एंड पे जाके समझ आती है कि अच्छा ये लाइन क्यों लिखी गई थी। तो डेटा टाइप भी बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। जब आप ये सारे प्रोग्राम रूल्स और ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक डेटा टाइप है, उसमें आपको समझ आएगी। आप ऐसा करें कि इसको कंसीडर ही ना करें थोड़ी देर। चले मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। ये कर्ली ब्रैकेट रिमूव, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, अब आप लोगों ने एक एक्स लिख लिया, इसी लाइन के अंदर आप लोग कैपिटल एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसको कॉल करेंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं करना इसको कि मतलब आपने एक्स, छोटे एक्स को वैल्यू 10 देनी थी और बड़े एक्स को वैल्यू 15 देनी थी, लेकिन जब आप प्रोग्राम बनाने लगे तो ये वैल्यू उलट होगी। इसको आपने 15 दे दिया और इसको आपने 10 दे दिया, ठीक है। तो इस तरह की कन्फ्यूजन से बचने के लिए कोशिश करें कि स्मॉल या रिपीटिव ना यूज़ करें, मतलब स्मॉल एक्स यूज़ कर लिया तो कैपिटल एक्स यूज़ ना करें। ये रूल आप लोगों को समझ आया। यू कैन यूज़ बोथ केस इन अ सेम प्रोग्राम इवन, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने उनको कहाँ डिक्लेयर किया और किस लिए डिक्लेयर किया, इन बातों का ख़ास ख्याल रखना आप लोगों ने। ये पहला रूल है। दूसरा रूल, अगर आप देखें तो मैंने ये एक वेरिएबल लिखा है जिसका नाम एक्स है। अब ये इसकी टोटल बच्चों लेंथ कितनी है, एक वन सिंगल करैक्टर, ओके। आप वेरिएबल्स का नाम मैक्सिमम 31 करैक्टर बड़ा लिख सकते हो। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये, आपने किसी वेरिएबल का नाम रखना है जी एरिया, तो ये कितने करैक्टर हो गए, 4। तो आप इसमें साथ ये भी लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल, इस तरह भी लिख सकते हो। ये 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने हो गए, ये आपके पास 10 वेरिएबल हो गए, स्टोरी 10 करैक्टर हो गए। इसी तरह एक वेरिएबल का मैक्सिमम जो लेंथी नाम होता है ना वो 31 करैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। उससे बड़ा नाम आप वेरिएबल्स का नहीं लिख सकते। ये 31 करैक्टर्स हैं। स्टोरी क्लियर हुई आपको? ठीक है। तो सर क्या हम 31 करैक्टर से बड़ा लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बट कंपाइलर विल कंसीडर फर्स्ट 31 करैक्टर्स। आप लिखने को 65 करैक्टर्स पे भी नेम लिख सकते हैं, नो इशू। बट डेफिनेटली जब कंपाइलर इसको ट्रांसलेट करने लगेगा तो उसने तो सारे रूल्स फॉलो करने हैं ना। तो वो रूल्स में ये देखेगा कि अकॉर्डिंग टू द कंपाइलर रूल्स ये मैक्सिमम 31 करैक्टर बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपने लिख दिया लेट्स सपोज 40 करैक्टर्स का। जो अपर 9 करैक्टर्स हैं वो उनको कंसीडर नहीं करेगा, फर्स्ट 31 करैक्टर्स विल बी कंसीडर, ठीक है, और वो इसको कंसीडर करेगा। ये एक दूसरा रूल है। तीसरा रूल, वेरिएबल्स के नेम के दरमियान, मतलब आपने एक एक्स वेरिएबल लिखा, एक वाई, ये दो डिफरेंट वेरिएबल, इनके दरमियान में हमेशा कॉमा आएगा। अच्छा, और एक और चीज़ आप देख लीजिए, इनके एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएंगे, ये भी एक रूल है। एक और रूल देख लीजिए, आपने लिखा जी एरिया ऑफ सर्कल, ये गलत है। आप इस ऐसे नहीं कर सकते कि ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड। आप कोशिश करें इसकी जगह पे अंडरस्कोर लगा दें, ठीक है। एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्कल, ब्लैंक स्पेस विद इन अ वेरिएबल नेम नॉट अलाउड। खाली नाम के दरमियान, आप वेरिएबल्स के नाम के दरमियान में खाली जगह नहीं लिख सकते। मतलब आपने लिखा एरिया ऑफ सर्कल, ये ठीक है, इज इक्वल टू 10, लेट्स सपोज ये एक वेरिएबल है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, क्योंकि हम 31 करैक्टर लेंथी नाम लिख सकते हैं, इशू तो कोई नहीं है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 10, ये इनवैलिड है। ये ब्लैंक स्पेस आ गई, कोशिश करें यहाँ अंडरस्कोर लगा दें, ये जो नीचे डैश सी लगती है इसको अंडरस्कोर कहते हैं, ठीक है। आप अंडरस्कोर पुट कर दें इसमें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा बच्चों ये होगा कि अब ये ब्लैंक स्पेस नहीं है। ये जो अंडरस्कोर है ये स्पेशल करैक्टर है, स्पेशल सिंबल है, मतलब सिंबल है ना, प्लस माइनस अंडरस्कोर, ये सारी सिंबल। एक और रूल है, वेरिएबल्स के नाम के दरमियान में सिंबल्स नहीं आ सकती। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते $3 इज इक्वल टू 10, ये इनवैलिड है, आप नहीं लिख सकते। 3 इज इक्वल टू 10 इनवैलिड है। 3 इज इक्वल टू 10 इनवैलिड है। 3 इज इक्वल टू 10 इनवैलिड है। 3 प्लस इज इक्वल टू 10 इनवैलिड है। Any symbol, any special characters cannot use as a name of variable except underscore. दिस वन इज़ ऑल्सो स्पेशल करेक्टर, बट आप इसको ये एक वाहिद सिंबल है, इसको आप वेरिएबल्स के नेम के दरम्यान में लिख सकते हैं। ये क्यों उसकी लाइब्रेरी में रखेगी? क्योंकि जब हमने कोई बड़ा नाम लिखना है जैसे एरिया ऑफ सर्कल, तो हमें दरमियान में स्पेस देनी है, हम इसको इकट्ठा तो नहीं। कोई बच्चे को समझ आ रही कि ये क्या लिखा है, ये समझ नहीं आएगी। लेकिन जब आप इसको इस तरह लिखते हैं ना, एरिया लिखा, एरिया के बाद अंडरस्कोर, फिर ऑफ, फिर अंडरस्कोर, फिर सर्कल, तो ये कुछ पढ़ने में समझ आ रही है।
ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना बिट इजी, तो इसीलिए ये एक वैलिड करैक्टर या वैलिड सिंबल जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं सी के अंदर। ये स्टोरी क्लियर हुई बच्चों को? अच्छा, उसके बाद मैं और इसका रूल बता दूं, वो ये है कि बेटा वेरिएबल्स का नाम आप ऐसे नहीं लिख सकते 3a = 10, ये भी इनवैलिड है। हाँ, a3 = 10 आप लिख सकते हैं, ये भी एक रूल है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं a_3 = 10। तो एमसीक्यूज बहुत बोर्ड में आता होता है कि _a = 10 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडरस्कोर तो वैलिड है और ए भी वैलिड है। एग्जैक्टली आप लिख सकते हैं, ये इसमें कोई इनवैलिड चीज़ नहीं है, ये वैलिड चीज़ है, ठीक है। तो अच्छा सर, a_10 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि उसके रूल्स ने नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स के रूल्स में आपको अलाउ है, आप उसको जिस तरह मर्जी लिखें, ठीक है। सर ऐसे लिख सकते हैं a_a = 10, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए भी वैलिड करेक्टर है, अंडरस्कोर भी, लेकिन ये 3 करेक्टर पे नाम चला गया तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये =10 हो सकता है, यू कैन राइट, नो इशू एट ऑल, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हैं सारी की सारी, आप इनको ऐसे लिख सकते होते हैं। अच्छा, ये तो कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको रिकॉल किए, आपको समझाया भी कि ये कैसे। अब हम आपकी बुक पे चलते हैं, बुक क्या कहती है जी, देखते हैं जी बुक के ऊपर। Here are some sort of rules. पेज नंबर 148। आपको पता है बच्चों के वेरिएबल्स लिखते कहाँ, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। मैं आपको फिर एक दफ़ा रिकॉल कर दूँ, ये करली ब्रैकेट जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसके बाद आप लिखते हैं ना एक्स वाई सम, और ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है जब मैंने आपको आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स पढ़ाए थे, तो ये आपको पता है कि इनको हम डिक्लेयर का, बस इनको यहाँ कैसे लिखना है उसके लिए कुछ रूल्स हैं। मतलब जब आप इनका नाम लिख रहे हैं, मैंने एक वेरिएबल का नाम एक्स रखा है, एक वेरिएबल का नाम वाई रखा है, एक का नाम सम रखा है, तो इनके नाम रखने के लिए कुछ रूल्स हैं। ये टॉपिक है जो मैंने आपको अभी समझाया। अगर किसी बच्चों को नहीं समझ आई कि ये क्यों है, तो वो रिकॉल होने लगा, फिर एक दफ़ा देख लें। चलें वापस चलते हैं। देयर आर सम सॉर्ट ऑफ रूल्स फॉर नेमिंग टू यूज़ वेरिएबल इन अ सी प्रोग्राम। कहता है जी वेरिएबल्स के अंदर, सी प्रोग्राम्स के अंदर वेरिएबल्स को यूज़ करना। वी मस्ट नो द रूल्स टू चूज़ द नेम ऑफ देम, वी मस्ट नो द रूल्स टू चूज़ द नेम ऑफ देम। हमने हर हाल में उनके नाम चूज़ करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना है, ओके। हियर आर सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल्स इन सी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि वेरिएबल्स का नाम लिखने के लिए हमें चाहिए। वो कौन सा है जी? सबसे पहला, अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर्स ओनली। अब ये क्या है जी बच्चों, देखो कहता है वेरिएबल्स के अंदर सबसे पहले तो लेटर, तो दीज आर कॉल्ड लेटर्स, ओके। ये आपके पास ए आ गया, ये आपके पास बी आ गया। सारी, मैं आपको एक बता दूं, सारी बड़ी छोटी ए बी सी वैलिड होती है। पहली बात, नंबर 0 to 9 नंबर सारे वैलिड हैं। सर कैसे? हम लिख सकते हैं 3 = 10, इसकी जगह पे मैं कुछ और, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते। आप a3 = 10 लिख सकते हैं, ओके। कोई ना कोई करेक्टर आपने पहले उसमें लिखना है। और उसके बाद उसने कहा जी एक ही करेक्टर है, स्पेशल सिंबल या स्पेशल करेक्टर विच इज़ अंडरस्कोर, दिस वन एक्चुअली द अंडरस्कोर, जो दो करेक्टर्स के दरम्यान में होती है, ये वैलिड है, ओके। उसके बाद द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द नेम मस्ट बी अ लेटर। आप 3a लिखेंगे तो वो इनवैलिड है। कंपाइलर डेफिनेटली उसके ऊपर आपको कंपाइलिंग एरर देगा और आपका सोर्स कोड आपके ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट होते ही रुक जाएगा, ओके। तो फर्स्ट करेक्टर जो है इट मस्ट बी लेटर, लाइक आपने लिखना है जी 3b, इनवैलिड है। आप b3 लिख लें, वैलिड है। ये पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल में भी क्लियर किया था। अंडरस्कोर इज ऑल्सो अ लीगल फर्स्ट करेक्टर, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग a3 लिखते हैं, ओके, 3a लिखते हैं, इनवैलिड, अंडरस्कोर a लिखते हैं, वैलिड है। मैंने बताया ये एंटी टेस्ट में कई दफ़ा आता है, स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड कि पता नहीं सर ने ये बात बताई नहीं है। बच्चों ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। अंडरस्कोर इज ऑल्सो द लीगल फर्स्ट करेक्टर बट इज नॉट टू रिकमेंडेड। वो कहते हैं लेकिन हम रिकमेंड, एक होता है ना रिकमेंडेड, मतलब यार आप कर सकते हैं लेकिन कोशिश करना ये करना मत। उसमें क्या होता है, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। हो सकता है जब आप उसको कंपाइल या आप कॉलिंग कर रहे हैं या आप उसकी इनिशियलाइजेशंस कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी आप अंडरस्कोर को स्किप कर जाएं, ठीक है। और एज़ यू नो इन एग्जामिनेशन आप अपने जो सोर्स कोड्स होते हैं इनको कंपाइल भी नहीं कर सकते वहाँ, तो आपने जस्ट इनको पेपर पे लिखना है और पेपर पे लिखते वक्त अगर मिस्टेक आई तो वहाँ कोई वार्निंग, कोई एरर मैसेज कंपाइलर ने आपको नहीं देना। वहाँ आपका प्रोग्राम एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट और लाइन बाय लाइन करेक्ट होना चाहिए। अगर वहाँ पे आपने टॉप पे वेरिएबल डिक्लेयर किया अंडरस्कोर a और आपने यूज़ किया a = 10, मतलब एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन देयर वाज अ अंडरस्कोर, बट at the time of initializations of calling
और टू डिफाइनिंग टू द मेमोरी आपने अंडरस्कोर स्किप कर दिया, डेफिनेटली आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, एग्जामिनर जो है वो उसको क्रॉस करेंगे। ये है, तो देयरफॉर द 9 विनर्स, अब जैसे 9 जो डिजिट्स है वो पहले आ गया, विनर द सेकंड करेक्टर, winner can be a name and winner 9 can be a correct name, but 9 winner is invalid according to the programming. Okay, hash home is invalid once again because special symbols are never allowed in the C program. होम हैश लिख सकते हैं, नो, बिकॉज हैश तो वैलिड है ही नहीं ना, हम इसको लिख सकते ही नहीं। एंड 2 KGMs आर इन इज ऑल्सो इनवैलिड बिकॉज इसमें 2 पहले आ गया, KGMS2 लिख लें, मतलब ये जो लिखा है ना इसमें इनवैलिड, पता है क्या है बच्चों, इसमें 2 पहले आ गए, इसको आप ऐसे कर लें, KGMS एंड 2 इज इक्वल टू 10, लेट्स सपोज जो भी वैल्यू देनी, अब ये वैलिड है। तो ये एक रूल है। उसके बाद सी इज़ अ केस सेंसिटिव, मतलब बड़ी ABC और छोटी ABC में सी लैंग्वेज तफरीक करती है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, उस बड़ी ABC को वो कुछ और समझती है, छोटी क्यों? आप लोगों ने शायद आस्की टेबल पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो बिल्कुल गूगल कीजिए, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, साइड नोट है। आप गूगल पे जाइए, लिखिए आस्की फॉर करैक्टर्स, ठीक है, आस्की टेबल फॉर करैक्टर्स, तो आप एंटर करेंगे, आपके सामने एक टेबल, आप उसमें देखिएगा ABCD सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही होंगी, लेकिन जो बड़ी ABC उसके नंबर कुछ और होंगे, छोटी ABC के नंबर कुछ और होंगे, ठीक है। इसीलिए सी जो है वो केस सेंसिटिव है, क्योंकि ये आस्की वैल्यूज़ को कंसीडर करके ही चलते हैं कोड, तो इसी वजह से जब आप बड़ा ए लिखते हैं या छोटा ए लिखते हैं तो सी के अकॉर्डिंगली दे आर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। सेज द नेम ऑफ काउंट, कहता है दस द नेम ऑफ काउंट एंड काउंट्स आर रेफर टू द 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। ओके, C keywords cannot be used as a variable names like integer, void, main, void, include. They cannot be used as a variable name because they are have some keywords. They are some keywords. They are some had some predefined meanings. You cannot use them for your program execution. आपने इनको use नहीं करना, like sign, while, do while, for, next, if, else. There's a list of keywords like 32 डिफरेंट कीवर्ड्स आर देयर इन योर बुक। आप इसका भी टेबल गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मज़े की बात, लिखिए ज़रा टेबल फॉर द कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, एंटर करें, टेबल सामने आ जाएगा, डाउनलोड करके रख लें। दे ऑल आर कीवर्ड्स। और शायद आप में से कुछ बच्चे IT सीरीज़, PM सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स, तो ऑथर जो प्राइवेट ऑथर हैं वो इस तरह की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बुक्स में मेंशन करते हैं, आपको हो सकता है इन बुक्स में से भी ये मिल जाए। लेकिन रिकमेंडर नहीं, ये नहीं कि आप सिर्फ टेबल देखने के लिए बुक ख़रीदने चले जाएँ, कोई ज़रूरत नहीं, कोई पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं। और बड़ा अगर आपका शौक़ आपको हो रहा है तो जनाब वो गूगल की जो तस्वीर है ना उसका प्रिंट निकाल के आप अपने चैप्टर के साथ स्टेपल कर लें, ठीक है। अदरवाइज़ उसको जस्ट एक दफ़ा पढ़ लें, रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये बोर्ड में भी नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग के अंदर इससे। तो क्लियर हुई बात, केस सेंसिटिव, बड़ी छोटी ABC में फ़र्क होना है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद C keywords can't be used as a variable name like int, valid, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। फॉर मैनी कंपाइलर्स, ठीक है, कंपाइलर्स बेसिकली दैट प्रोग्राम इन विच वी राइट द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। फॉर मैनी कंपाइलर्स C वेरिएबल्स नेम कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स, ठीक है। कहता है जी वेरिएबल जो है उसका नाम मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स पे होना चाहिए। लॉन्ग इट कैन एक्चुअली बी द लॉन्गर देन दैट, बट द फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स ऑफ द नेम वाज सिग्निफिकेंट। कहते हैं जी आप लिखने को आप 50 का लिख लें, बट द फर्स्ट 31 ही कंसिडर किए जाएंगे, उससे अब जो है उनको वो कंसिडरेबल नहीं है। दैन टर्बो C++ रिस्ट्रिक्ट दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम इज़ 31। जो आपको मैंने इंस्टॉल करवाया है ना कंपाइलर, मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंपाइलर्स अवेलेबल, डव कंपाइलर्स, Xcode कंपाइलर, Hexcode कंपाइलर, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर वेंडर्स जिनके कंपाइलर्स गूगल से आपको मिल जाते हैं। बट टर्बो C जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी बुक में भी वही है, तो उसके अंदर तो जनाब 31 कैरेक्टर्स ही कंसीडर होते हैं। उससे बड़ा अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लिख सकेंगे, बट वो यूज़ नहीं होगा। ओके, so turbo C district this for that and that hence that the name problem solving techniques in C। अब ये देखें, ये बच्चों पूरा एक वेरिएबल नेम लिखा गया है, आप देख रहे हैं कि बड़ा नेम है यहाँ तक, और इज इक्वल टू आप जनाब इसमें 10 स्टोर कर सकते हैं, वैल्यू स्टोर। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम लिखे हुए हैं, अंडरस्कोर प्रॉपर लगा हुआ है, कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, अंडरस्कोर सॉल्विंग, अंडरस्कोर टेक्निक, अंडरस्कोर इन, अंडरस्कोर C, ठीक है। तो कोई गैप छोड़ा ही नहीं है, किसी रूल को तोड़ा ही नहीं है। लेकिन अगर आप इनको गिने तो ये कितने बनते हैं जी, PR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 करेक्टर ही बनते हैं। लेकिन अगर आप अंडरस्कोर लगा के C लगा के प्रोग्रामिंग लिख दें तो वो भी 8-9 करेक्टर हैं। तो वो जो C से, क्योंकि ये हैं ही 31 करेक्टर्स, ठीक है, ये वैलिड है, ओके है। इतना बड़ा नाम आप लिख सकते हैं वेरिएबल का, जहाँ आपने x लिखा है ना वहाँ आप लिख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन C, ठीक है। तो अगर आप उसे बड़ा लिखेंगे तो वो जो कंपाइलर उसके लिए एरर तो नहीं देगा, बट बोथ नेम बिकॉज द फर्स्ट 31 करेक्टर्स, तो जनाब पहले 31 करेक्टर जो होते हैं वो कंसिडरेबल है। अच्छा, ब्लैंक स्पेस इज़ नॉट अलाउड विद द नेम ऑफ वेरिएबल्स। ये देखें ना, प्रॉब्लम अंडरस्कोर सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम अंडरस्कोर सॉल्विंग। इसको प्रॉब्लम स्पेस सॉल्विंग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि विद इन द वेरिएबल नेम ब्लैंक स्पेस इज़ नॉट अलाउड, आप नहीं लिख सकते। अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो वो इनवैलिड होगा। और उसके बाद बच्चों एक टाइप है हमारे पास, लास्ट टाइप है, वेरिएबल्स कैन ओनली बी डिक्लेयर फॉर वन डेटा टाइप। इस पे आगे थोड़ा सा बच्चों लिख लें लेटर, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये एक वेरिएबल एक डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है। एग्जैक्टली नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो उसमें ये पॉइंट आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझाने को आपको समझा दूँ, बट आपको समझ नहीं आनी है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। वो पहले पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी, अच्छा इस डेटा टाइप के लिए ये वेरिएबल आप लिख सकते हैं, इसके लिए ये नहीं लिख सकते, या एक वेरिएबल जो आपने एक डेटा टाइप के साथ लिखा उसको आप दोबारा नहीं लिख सकते। असल में ये वो बात है, बट ये अभी भी आपके पल्ले नहीं पड़ी, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, ओके। तो बेटा इसको आप लेटर लिखें, हम जब डेटा टाइप पढ़ेंगे मैं आपको डेफिनेटली इसको क्लियर करूँगा। आगे चलते हैं। उसके बाद ये है वेरिएबल नेमिंग शुड बी रीडेबल्स, ये उसके लिए एक साइड नोट है। ऐसा नहीं है कि कोई वो जैसे मेरी हैंड राइटिंग है इस तरह का कोई वेरिएबल नहीं लिख देना आपने कि वो पढ़ा ही ना जाएगा जनाब ये हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे मैं सम SUM सम लिखा है यहाँ पे तो आपको शायद नहीं, लेकिन ये असल में SUM सम है, ठीक है। ये तो रीडेबल होने चाहिए, बिकॉज आपने बेटा पेपर में लिखने हैं तो आपने बड़ा क्लियर कट से लिखने हैं। वेरिएबल ये मैंने x लिखा है पढ़ा जा रहा है, ठीक है, y लिखा है पढ़ा जा रहा है, देयर इज़ नो इशू। ये पैराग्राफ एक दफ़ा आपने ज़रूर इसको स्टडी करना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर। उसके बाद जी ये मैंने आपको समझाए। हम चलते हैं कांस्टेंट में। कांस्टेंट क्या है जी बेटा? वो वैल्यूज़ होती हैं जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती, उनको कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और हम इनको डिफाइंड डायरेक्टिव से, जैसे आपने हैश डिफाइन पाई 3.14, किसी भी प्रोग्राम में आपने पाई की 3.14 वैल्यू डिफाइन कर दी, कहाँ पे? जहाँ आप टॉप पे लिखते हैं, मैं आपको बिल्कुल समझा दूँ। आप लोग लिखते हैं ना हैश, और हैश के बाद आप लिखते हैं इंक्लूड, और उसके बाद stdio.h, तो वहाँ पे हैश डिफाइन, और डिफाइन के बाद आप लिख दें पाई 3.14, ठीक है। अब ये इसके बाद, अब इस प्रोग्राम में जब भी आप, मतलब पूरे प्रोग्राम में जहाँ पे भी आप पाई लिखेंगे उसका मतलब ऑटोमेटिकली 3.14 ही है, क्योंकि ये वैल्यू आपने ऊपर डिफाइन कर दी। तो कांस्टेंट ये रिमेन कांस्टेंट, ये चेंजेबल नहीं है। इसके फिर बेटा हमारे पास दो तरह की इसकी टाइप्स हैं, एक होते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरे करैक्टर। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनमें नंबर्स आते हैं डिवाइडेड इनटू इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़, ठीक है। -4.378 इज़ वैलिड, 5.0 इज़ वैलिड। बट ये जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे ये 3.14, ये जो वैल्यू भी आप लिखेंगे, आप पाई की जगह पे यहाँ पे 15.9 लिख दें। अब आप प्रोग्राम में जब भी पाई यूज़ करेंगे उसका मतलब 15.9 है। तो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है, जो नंबर वैल्यूज़ को, उसमें इंटीजर हैं 0 to 9, और फ्लैक्शन पॉइंट जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं जिनको हम फ्लोटिंग वैल्यूज़ कहते हैं वो भी वैलिड है, ओके। उसके बाद करैक्टर कांस्टेंट होते हैं बेटा, ये कोई डिजिट, करैक्टर, नंबर कुछ भी, लेकिन उसकी लेंथ एक हो, 1, और उसमें इन्वर्टेड कॉमाज में लगा हुआ हो। जैसे ये ए है और ऊपर कॉमाज हैं तो ये एक वैलिड करैक्टर कांस्टेंट है। ये आई है वैलिड करैक्टर, ये 5 है, मतलब ये 9 आप कहेंगे सर नंबर है, लेकिन इसकी लेंथ एक और ऊपर ये कॉमा है तो इसको आप करैक्टर कांस्टेंट कहेंगे, ओके। क्योंकि ये भी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोग्राम चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा और एज इट इज़ ही ये चलेगा और इसके रिजल्ट्स आएंगे। करैक्टर कांस्टेंट सिंगल अल्फ़ाबेट्स, सिंगल डिजिट, सिंबल, स्पेशल सिंबल, इवन इसके अंदर स्पेशल सिंबल्स भी आती हैं बच्चों। ये देखो ये हैश है ना, इसकी कितनी एक है तो आपने ये लिख दिया, ऊपर कॉमा लगा दिए, तो ये भी वैलिड करैक्टर कांस्टेंट है। तो ये आप लोगों के पास कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट डील विद द नंबर, इंटीजर, फ्लोटिंग एंड करैक्टर कांस्टेंट हैव मैक्सिमम लेंथ ऑफ 1। एनी अल्फ़ाबेट्स, एनी स्पेशल सिंबल, एनी डिजिट, एनी करैक्टर जिसकी लेंथ 1 और ऊपर कॉमाज लगे हों तो वो जनाब आपके पास एक वैलिड करैक्टर कांस्टेंट है। इनका यूज़ आएगा लेटर ऑन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये आप लोगों के पास वेरिएबल्स, उसके रूल्स और उसके कांस्टेंट्स वंस अगेन आप लोगों को मैंने डिफ़ाइन कर दिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।